दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबीबी क्लासेस जोधपुर पे। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम एलडीसी के सिलेबस के बारे में, यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो पेपर 1 होता है उसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित होती है। उसमें क्या क्या होता है तो बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो सामान्य ज्ञान में आपने जनरल नॉलेज, इसमें आपके समसामयिक मामले यानी कि नेशनल और राज्य स्तरीय की जो करंट अफेयर है वो आएगी। उसके बाद बात करें तो भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों की में होगी। भारतीय पारिस्थितिकी, वन्य जीव, राजस्थान की जो भौतिक दशाएं हैं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, यानी कि मान सकते हैं आप राजस्थान का भूगोल। उसमें राजस्थान के बाद कृषि एवं आर्थिक विकास, यानी कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं आदि। उसके बाद राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन एवं राजनीतिक चेतना हो गया, राजनीतिक पुनर्गठन हो गया, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक संगीत एवं लोक नृत्य आदि, संत कवि योद्धा, लोक देवता, लोक देवी एवं सांप्रदायिक सौहार्द के बारे में होंगे, मेले एवं त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा एवं आभूषण के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, छोटे एवं बड़े कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा के बारे में। उसके बाद बात करते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक विज्ञान में आपके धातुओं के बारे में, कार्बन है उसके पूरे रूप के बारे में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। उसके बाद बहुलक हो गया, साबुन एवं अपमार्जन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम, वर्ण विक्षेपण, दृष्टि दोष एवं उसका निवारण, विद्युत के बारे में तो विद्युत धारा हो गया, ओम का नियम हो गया, विद्युत सेल हो गया, सुम्य की प्रेरण के नियम हो गए, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था आदि के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी से पूछा जा सकता है। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है उनके बारे में, सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली में आपके देखो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पूछे जा सकते हैं। गुणसूत्रों की जो संरचना है वो पूछी जा सकती है। न्यूक्लिक अम्ल हो गया, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण वो कैसे होता है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत। उसके बाद बात करें पर्यावरण अध्ययन में तो आपके जो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना हो गए, जैविक घटक हो गए, ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, ट्रांसजेनिक जीन या नई पादपों की किस्मों का परिवर्तन। उसके अलावा जंतु का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारक एवं निवारण भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स की, यानी कि गणित की। इस विषय में आपके वैदिक गणित आएगी। उसके बाद गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो सरल रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और लघुगण। उसके अलावा अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा। उसके बाद एक त्रिभुज पर बनने वाले कोण एवं रेखा, सरल रेखीय आकृति, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य आंतरिक एवं बाहरी विभाजन हो गया, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल हो गई, गणगणा, गोले, शंकु आदि के पृष्ठीय एवं क्षेत्रफल एवं आयतन। उसके अलावा कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जिसे आप साइन एंड थीटा बोलते हो, ऊंचाई की सामान्य समस्याएं हो गई, आंकड़ों द्वारा चित्रों का निरूपण, केंद्र प्रवृत्ति के माप, माध्य विश्लेषण, जन्मबुद्धि शासन एवं सूचना। जो ये पेपर होगा आपको 100 नंबर का होगा और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्नों के जो नंबर है वो एक समान है। ये पेपर 100 नंबरों का होगा। उसके बाद जो दूसरा पेपर होगा वो लैंग्वेज का होगा, जिसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश होगी, जो 100 अंक का होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। बात करें पेपर सेकंड में तो सबसे पहले सामान्य हिंदी की बात करें हम तो हिंदी में अपने संधि और संधि विच्छेद हो गए। उसके अलावा समष्टि पदों की रचना, समास प्रक्रिया, समाज के बारे में पूछे गए। उसके बाद उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द वियोग, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि हो गई, आपके वाक्य शुद्धि हो गई, वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य के प्रयोग बताने। आपको क्रिया में आपको सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द जैसे
उसके अलावा बात करें मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गए, अंग्रेजी की पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी अर्थ, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतर और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतर। कार्यकाली पत्रों से संबंधित ज्ञान, यानी कि आपके कार्यकाली पत्रों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप LDC बन रहे हैं तो आपको पत्र लेकर आना चाहिए। हाँ, उसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो आपकी क्या आना चाहिए, टेंस आने चाहिए, यानी कि आपको टेंस का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आपको वॉइस आनी चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव। उसके बाद नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस, अट्रैक्टिव असर्टिव ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सप्लेनेटिव, वॉइस एक्स्ट्रा, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रीपोजिशन, ट्रांजिशन ऑफ सिंपल एंड ऑर्डिनरी कॉमन। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश सब्जेक्ट अपना रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद वर्ब हो गया, एग्रीमेंट हो गई, डिग्री हो गई। ठीक है, कनेक्टिव हो गया, वर्ड रॉन्गली यूज्ड वो वाला हो गया, ग्लोसरी हो गई, टेक्निकल टर्म्स हो गई, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स हो गए, प्रीफिक्स हो गए, सफिक्स हो गए, कन्फ्यूजेबल वर्ड हो गए, कंपेरिजन हो गए, पैसेज के नॉलेज ऑफ राइटिंग, लेटेस्ट ऑफिशियल एंड डोमिनिकल। उसके बाद बात करें जो ये प्रश्न होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपके OMR पर आधारित होगा, जिसमें आपको ऑप्शन बनने हैं। ये भी 100 अंक का पेपर होगा और 150 प्रश्न होंगे। इसमें 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी के, 75 एक जनरल इंग्लिश के, यानी कि दोनों के आधे आधे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और जो इसका समय है वो 3 घंटे रहेगा, और हर क्वेश्चन का एक प्रत्येक समान अंक है, और गलत प्रश्न देने पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो इसकी वेबसाइट है rssb.government. इन पर जाकर आप इसका पूरा संपूर्ण सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही और गवर्नमेंट जॉब एवं सिलेबस एवं नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।